हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। आज हम लोग जो है मोलर कंडक्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। मोलर कंडक्टेंस क्या है और कंडक्टेंस मेजरमेंट में ये कैसे कंट्रीब्यूट करता है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग आज लेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस। स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमजीनियस में। लेट अस डू इट। तो मोलर कंडक्टेंस समझने के लिए सबसे पहले हमको कंडक्टिविटी सेल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंडक्टिविटी सेल जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, वो कंडक्टिविटी सेल हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं कंडक्टिविटी सेल ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। कंडक्टिविटी सेल है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड रहेंगे पैरेलल। ओके, और ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है यहाँ बीच में फिक्स रहेंगे ताकि हिलडुल ना कर सके। ठीक है, ये हमारा कंडक्टिविटी सेल है। हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं? मोलर कंडक्टेंस। तो यहां पर जो हम लोग मोलर कंडक्टेंस मेजर करेंगे, तो यहां पर हम जो सॉल्यूशन लेंगे वो लेंगे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेंगे सॉल्यूशन, और यहां से ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग ऐसा कंडक्टिविटी सेल लेंगे जहां पर दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस हो 1 सेंटीमीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी रहे। ठीक है, तो जब हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेके और उसका कंडक्टेंस मेजर करते हैं, तो जो हमको कंडक्टेंस मिलता है उसको हम लोग मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको? व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज taken in a solution, then the taken in a solution between taken in solution of conductivity cell where two electrodes are separated by 1 centimeter apart, 1 centimeter distance apart, 1 centimeter distance apart. When 1 mole of electrolyte is taken in solution of conductivity cell, when two electrodes are separated by 1 centimeter distance apart, then the conductance measured is known as molar conductance. ठीक है, जो इंडिकेट होगा लैम्डा एम से, मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो यहां पर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन किस में लिया है? कंडक्टिविटी सेल में लिया है, जहां पर दो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर अपार्ट है। ओके, तो यहां से जो कंडक्टेंस मेजर हो रहा है वो हम मोलर कंडक्टेंस बोल रहे हैं। तो मोलर कंडक्टेंस जो होता है, मोलर कंडक्टेंस वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के साथ कैसे रिलेटेड है, कंसंट्रेशन के साथ कैसे रिलेटेड है, वो हम लोग एक डेरिवेशन करके प्रूव करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि मोलर कंडक्टेंस जो रहता है वो इस हिसाब से जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस 1000 कप्पा बाई एम। एम क्या हो गया? कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी।
तो ये हम लोग अभी सीखेंगे डेरिवेशन की ये कैसे हो रहा है। ओके, जहां पर m क्या हो गया, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन है, लिख दे रहा हूं आपकी सुविधा के लिए, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है और सेक अगर बोला जाए तो। और ये क्या क्या हो गया, कप्पा, क्या बोले, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये डेरिवेशन कैसे होता है। नेक्स्ट, तो मोलर कंडक्टेंस समझ में आ गया। तो अभी हम नेक्स्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को ऐसे इंडिकेट करते हैं, तो रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस में लिख देता हूं, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किस में लिया गया है, मोलैरिटी में। यहां पर यह हिसाब है। तो देखिए, अगर मेरा लेट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is taken in V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में लिया गया है। एक इंफॉर्मेशन इसको रख रहा है, अगेन द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस for 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 सेंटीमीटर है। तो यहां पर जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो क्या इसको बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को किससे इंडिकेट करते हैं, कप्पा से। ओके, तो यहां पर द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। देयरफॉर द कंडक्टेंस फॉर V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू V टाइम्स, वॉल्यूम V टाइम्स बढ़ा तो कंडक्टेंस V टाइम्स बढ़ जाएगा। यहां से एक इंफॉर्मेशन मिला, but V सेंटीमीटर क्यूब of solution contains 1 mole electrolyte, ठीक है, that means the conductance ऑफ V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन क्या बोलेंगे उसको, विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस, दैट इज लैम्डा m, मोलर कंडक्टेंस। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल रहे हैं। तो कंडक्टेंस फॉर V सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस। क्यों, क्योंकि V सेंटीमीटर क्यूब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं और V सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस ये भी आया है। तो देयरफॉर इक्वेटिंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा, लैम्डा मोलर इज इक्वल टू कप्पा इंटू V। ये एक इंफॉर्मेशन मिला, इक्वेशन नंबर 3 यहां तक कॉपी कर लीजिए। नाउ ऊपर वाला मिटा रहा हूं मैं,
ये सारा मिटा रहा हूं, मेरा ये वाला मिला। अब यहां से चूंकि m मोल of electrolyte is taken in 1000 centimeter cube of solution, ठीक है। therefore 1 mole of electrolyte taken in 1000 by m centimeter cube of solution, ओके। तो यहां से बट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू 1000 बाई m, ठीक है। कंपेयरिंग 3 and 4, 3 and 4 क्या मिल जाएगा, लैम्डा मोलर इज इक्वल टू, यहां पर V के जगह ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे तो कप्पा इंटू 1000 बाई m, तो क्या मिलेगा 1000 कप्पा बाई m, कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी। यही हमारा प्रूफ हो गया। क्या क्या रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंसंट्रेशन। m इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इन मोलैरिटी, देख लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो यहां पर क्या हमको इंफॉर्मेशन मिला, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1000 कप्पा बाई कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी। फिर से हम कंडक्टिविटी सेल ड्रॉ कर रहे हैं। यहां पर ये कंडक्टिविटी सेल है, यहां पर दोनों इलेक्ट्रोड को फिक्स कर दिया गया है, यहां पर भी दोनों इलेक्ट्रोड को फिक्स कर दिया गया है कि हिल डुल ना कर सके। अब इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के जगह हमने कितना लिया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन, ठीक है, इन सॉल्यूशन। और इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है स्टिल 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी हो सकता है, ऑब्वियसली बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इलेक्ट्रोड का, लेकिन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस जो होगी 1 सेंटीमीटर अपार्ट होगी। तो यहां से जो कंडक्टेंस मेजरमेंट होगा वो होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो नेक्स्ट हम लोग का है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कैसे इंडिकेट करेंगे, लैम्डा ई, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो क्या होगा कि व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ an electrolyte taken in solution of a conductivity cell having 2 electrodes of 1 centimeter distance apart,
when 1 gram equivalent of an electrolyte taken in solution of a conductivity cell having two electrodes of 1 centimeter distance apart, then the conductance measured is known as equivalent conductance. तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे इंडिकेट होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1000 कप्पा बाई कंसेंट्रेशन इन ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कंसेंट्रेशन इन किस में होगा? नॉर्मालिटी में। कंसेंट्रेशन इन नॉर्मालिटी में, इन क्या हो गया? कंसेंट्रेशन इन नॉर्मालिटी। तो यहां मैं लिख देता हूं कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है? इन नॉर्मालिटी में। बाकी आपको तो मालूम ही है बाकी सारी चीजें। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा कितना हो? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो जो भी कंडक्टेंस मेजर होगा वो होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन V सेंटीमीटर क्यूब, और कैसे करके सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट। ठीक है, ओके। अब हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस दोनों का रिलेशन मैं साथ साथ लिख रहा हूं, और देखिए एक नया इंफॉर्मेशन मिलेगा, इसको आप देख लीजिए। तो यहां से ये मेरा मोलर कंडक्टेंस का इंफॉर्मेशन है, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलता हूं और इसको इक्वेशन 2 बोलता हूं, तो दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा? लैम्डा मोलर बाई लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1000 कप्पा बाई कंसेंट्रेशन इन मोलारिटी बाई 1000 कप्पा बाई कंसेंट्रेशन इन नॉर्मालिटी। क्या क्या कट जाएगा? ये कट जाएगा। क्या मिलेगा? N बाई M। ओके, तो यहां से लैम्डा मोलर बाई लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N बाई M। एक इंफॉर्मेशन आ गया। N नॉर्मालिटी है, M मोलारिटी है, और यहां से नॉर्मालिटी और मोलारिटी के बीच में हम लोग रिलेशन क्या जानते हैं? नॉर्मालिटी इज इक्वल टू Z इंटू मोलारिटी। मतलब क्या हो गया? N और ये M, तो N इज इक्वल टू Z इंटू M। Z क्या हो गया? चूंकि हम लोग कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं तो Z यहां पर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। बस कोई सॉल्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है, या मतलब कोई सॉल्ट में कैटायन है तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। अभी ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, तो अब हम कोई अगर हम एक इलेक्ट्रोलाइट पकड़ते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? मिटाएंगे नहीं, अभी यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? लैम्डा मोलर बाय लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N बाई M। एक बार फिर से रीराइट कर रहा हूं, N बाई M। N को क्या बोले हैं? Z इंटू M बाई M। तो M कौन? तो क्या होगा? लैम्डा मोलर बाई लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Z। वहां Z क्या हो गया? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन या नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। एक एग्जांपल देके मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं मिटा रहा हूं। सेम है,
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रहा हूं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रहा हूं, तो यहां पर ये कैसे डिसोसिएट होगा, कॉपर 2 प्लस, ठीक है, और सल्फेट 2 माइनस, दो स्पीसीज यहां मिलेंगे, या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 2 है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी 2 है। तो यहां पर अगर हम ये पुट करते हैं तो क्या होगा, लैम्डा मोलर बाई, दैट मीन जेड इज इक्वल टू कितना है, यहां पर 2 है, जेड इज इक्वल टू, तो लैम्डा मोलर बाई लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2। ओके, तो यहां से क्या मिलेगा, लैम्डा मोलर इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट। ये इंफॉर्मेशन मिल गया, ठीक है। अगर हम एक और ले लेते हैं, जैसे ये मैं मिटा रहा हूं, अगर हम एक सबसे सिंपल ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, तो यहां पर क्या होगा, Na प्लस एंड Cl माइनस, तो यहां पर Z का वैल्यू कितना आएगा 1, यहां पर भी Z का वैल्यू कितना आएगा 1, तो यहां पर क्या हुआ, लैम्डा मोलर इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट। तो अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जानते हैं तो मोलर कंडक्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हम मोलर कंडक्टेंस जानते हैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर सकते हैं। देख लीजिए, मिटा रहा हूं। अब यहां से जो है कर लेते हैं यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। तो लैम्डा मोलर क्या होता है, 1000 कप्पा बाई कंसेंट्रेशन इन मोलैरिटी। तो यहां पर यूनिट किसके अनुसार डिसाइड होगा, यूनिट डिसाइड होगा ये दो फैक्टर्स के कारण, ये दो फैक्टर विल डिसाइड द यूनिट, क्योंकि ये तो नंबर है। तो कप्पा का क्या यूनिट होता है, कप्पा का यूनिट होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो यहां पर हम लिख देंगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और मोलर कंडक्टेंस का ये क्या होगा, मोलैरिटी का मोल्स, मोल पर लीटर, और पर लीटर को क्या लिखेंगे, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो यहां से क्या मिल जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स तो है ही, इनटू ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा और ये मोल इनवर्स हो जाएगा। क्या लिखेंगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर टू द पावर 2 मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये किस यूनिट में हो गया, सीजीएस में हो गया, सीजीएस यूनिट में। और इन एसआई में लिखते हैं तो क्या यूनिट हो जाएगा, लैम्डा मोलैरिटी का यूनिट, ओम इनवर्स को सीमेंस, सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर, और मोल इनवर्स तो मोल इनवर्स ही रहेगा। तो ये हो गया मेरा सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, सिमिलरली अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का अगर हम निकालें, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यूनिट, तो ये मैं मिटा रहा हूं, यूनिट ऑफ लैम्डा इक्विवेलेंट। तो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है, 1000 कप्पा बाई कंसेंट्रेशन इन नॉर्मलिटी। तो यहां पर ये यूनिट डिसाइड होगा इस दोनों के कारण, तो क्या हो जाएगा यहां पे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, नॉर्मलिटी का क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहां से क्या निकलेगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और यहां से ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये किस यूनिट में हो गया, अगेन सीजीएस में, सीजीएस स्केल में।
अब हम लोग न्यूमेरिकल्स थोड़ा किया जाए। फॉर्मूला बेस्ड एक न्यूमेरिकल करा देते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला बेस्ड ही आता है। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.01 normal KCl solution at 25 degree centigrade is 0.001041406 ohm inverse centimeter inverse. The same conductivity cell when filled with n by 100 NaOH solution comma the resistance of the solution was 14.8 ohm. If the resistance of KCl solution is 25 ohm, then what will be the equivalent conductance of NaOH? What will be the equivalent conductance of NaOH at 25 डिग्री सेंटीग्रेड? तो यहां पर क्या दिया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.01 नॉर्मल KCl इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.001406 ohm inverse centimeter inverse. The conductivity cell when filled with n by 100 NaOH solution, the resistance of the solution 14.8 ohm. If the resistance of KCl is 25 ohm, what will be the equivalent conductance of NaOH? NaOH का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना होगा? गिवन करके लिखेंगे एकदम क्या क्या दिया है गिवन। सबसे पहले लिखेंगे फॉर NaOH, दूसरे साइड में लिखेंगे फॉर KCl। हमको NaOH का ही निकालना है। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस माने लैम्डा, इक्विवेलेंट निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है? कंसंट्रेशन KCl का दिया हुआ है, किसमें? नॉर्मलिटी में। तो कितना दिया? 0.01। ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा दिया है 0.001406 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। द सॉल्यूशन द सेम कंडक्टिविटी सेल व्हेन फिल्ड विथ NaOH सॉल्यूशन, यहां कंसेंट्रेशन दे दिया है। ठीक है। 1/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.01। ओके। और रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस दे दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन 14.8 ओम दे दिया है। यहां पर रेजिस्टेंस कितना दिया है? 25 ओम दे दिया है। ओके। यहां पर हमको क्या बोल रहा है? लैम्डा इक्विवेलेंट कितना होगा? तो लैम्डा इक्विवेलेंट का हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं? लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1000 कप्पा बाई नॉर्मलिटी।
मेरे पास क्या दिया हुआ है, नॉर्मलिटी दिया हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कप्पा जानना चाह रहा है, किसका, NaOH का, और यहां पर कप्पा KCl का दिया हुआ है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे। सेल कांस्टेंट किससे लिखते हैं, K से, तो यहां पर K इक्वल टू कप्पा इंटू R, तो यहां से सेल कांस्टेंट निकल जाएगा। कप्पा कितना है, 0.001406 इंटू 25, कितना आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। सेल कांस्टेंट का यूनिट निकल गया। अब वो कप्पा को यहां पुट करेंगे और हम निकालेंगे क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकालना, हमको कप्पा निकालना है, तो कप्पा क्या होता है, K इक्वल टू कप्पा इंटू आर, और कप्पा निकालना पड़ेगा, तो क्या निकालना पड़ेगा, K बाई आर। K का वैल्यू कितना आया है, ये वाला वैल्यू 0.001406 इंटू 25 बाई आर का वैल्यू कितना है, 14.8। तो यहां पर ये आ जाएगा K और कप्पा आ गया। अब यहां से हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। देख लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां से उसका काम हो गया। तो हम लोग जो है, मेरे पास फॉर्मूला है, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1000, कप्पा का कितना वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, पूरा वैल्यू पुट कर देंगे। कैलकुलेशन लास्ट में ही करना चाहिए। 0.001406 इंटू 25 बाई 14.8 बाई 0.01, कितना आएगा, कैलकुलेट करिए। ये आ जाएगा 237.5, ओके। और यूनिट क्या होता है इसका, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। देख लीजिए, बोल रहा है कि यहां पर कंडक्टिविटी सेल, चूंकि कंडक्टिविटी सेल में सारा पैरामीटर्स कांस्टेंट रहते हैं। क्या कांस्टेंट रहता है, सेल कांस्टेंट रहता है। तो वही कंडक्टिविटी सेल को एक बार KCl के साथ भर रहा है और एक बार NaOH के साथ भर रहा है। KCl के साथ भर रहा है तो उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमको दिया हुआ है और कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, और KCl के साथ जो भर रहा है तो वहां पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो KCl के साथ भर रहा है तो रेजिस्टेंस से हमको, और ये सारे पैरामीटर जो KCl के लिए दिए हुए हैं, ये पैरामीटर्स KCl के लिए जो दिए हुए हैं, इनसे हमको क्या निकल जाएगा, इससे हमको सेल कांस्टेंट निकल जाएगा। अब सेल कांस्टेंट निकल जाएगा तो वो सेल तो NaOH के द्वारा जब भरा जा रहा है तो सेल कांस्टेंट तो फिक्स रहेगा ना, तो वो सेल कांस्टेंट का वैल्यू यहां पुट कर देंगे। यहां पर देखिए, ये सेल कांस्टेंट का वैल्यू हमने कहां से निकाला था, KCl से निकाला था, वो यहां पुट कर दिया, यहां पर वैल्यू आ गया, और यहां पर ये आ गया कितना, 237.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। देख लीजिए, ओके। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। आज हम लोग जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में देखें और मोलर कंडक्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन लिए। कंडक्टिविटी सेल में क्या पैरामीटर्स कांस्टेंट रहना चाहिए, सेल कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मेजर करने के लिए सेल जो कंडक्टिविटी सेल का जो 2 इलेक्ट्रोड्स है उसके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रहना चाहिए, ठीक है। और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कुछ भी हो सकता है, यानी इलेक्ट्रोड के लिए जो क्रॉस सेक्शन है वो एरिया है वो बड़ा होना चाहिए, लेकिन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रहना चाहिए अगर CGS स्केल में मेजर कर रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस, और 1 मीटर होना चाहिए अगर हम वही पैरामीटर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं हम SI यूनिट में। बात समझ में आ गई। अभी दोनों में हमने रिलेशन देखा, यूनिट देखा, कैसे यूनिट कैलकुलेट होता है, न्यूमेरिकल्स देखा, और उसके बाद देखा कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो होप आपका वीडियो, आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये जो कंडक्टेंस चैप्टर का
जो लेक्चर है ये सेकंड लेक्चर है। इसके पहले मैंने कंडक्टेंस के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दिया था, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप कंडक्टेंस का जो पहला लेक्चर है उसको देखिएगा, काफ़ी नई जानकारी मिलेगी आपको, ठीक है। फिलहाल के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय।